Now the first news is from the IQ that the latest model IQ Jet 10R is launched today with such a good spec that you can see on the screen. And I think it's quite interesting approach from IQ. Let's see what happened. There was, and the next news is from the Lava. The latest new phone of Lava Dragon is coming in India tomorrow, and it's the first phone that comes with a Snapdragon processor from Lava, and it offers a 5G phone under 10,000. Some expected price is around 9,000. अब जो अगली खबर नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रही है, ये खबर आ रही है कि नेटफ्लिक्स अब एआई को यूज़ कर रहा है अपनी कंटेंट प्रेफरेंस को एनहेंस करने के लिए, मतलब कंटेंट दिखाता है जो ऑप्शंस उसे एनहेंस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम उडाई सो दैट मतलब वो उनके हिसाब से ये कहना है कि जब आधार कार्ड में जो आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए वे एआई का यूज़ करेंगे। सो देखते हैं वो कितना काम आता है। अब अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का वन यूआई 8 का वर्जन का जो अपडेट है वो वॉच 8 अल्ट्रा को मिल चुका है। इससे वो और सारे एडवांस हेल्थ फीचर आ चुके हैं। वैसे वॉच 8 अल्ट्रा आपने देखा उसका अनबॉक्सिंग, बढ़िया वॉच है। अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से, जो उनका आईफोन का iOS 26 का बीटा 4 आ चुका है कुछ डिवाइसेस में डाउनलोड करने के लिए। अभी देखना, पर अगर लो एंड डिवाइस है तो रहने देना एप्पल का, मतलब लो एंड से मतलब है पुराने डिवाइस हैं तो रहने देना, क्योंकि उसमें रेंडरिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। एप्पल के फ़ोन अपने आप वार्म हो रहे हैं, लगता है एप्पल अपना किताब खो रहा है जिसके लिए वो जाना चाहता था। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम स्नैपडील, जो स्नैपडील की पेरेंट कंपनी है एस वेंचर्स, उन्होंने अपनी तरफ से आईपीओ लिस्टिंग कर दिया है बिना किसी को बताए। एक तरह से कॉन्फिडेंशियली उन्होंने आईपीओ लिस्टिंग करा है। अब अगली खबर एचसीएल सॉफ्टवेयर से आ रही है। उन्होंने एक स्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है टू इंडिया को डिजिटलाइज और अच्छे तो इंडिया की गवर्नमेंट के सिस्टम्स को और अच्छे तो अपग्रेड करने के लिए। अब अपग्रेड तो ये कर देंगे, पर मेंटेनेंस कौन कैसे देखा जाएगा वे भी, हम तो जानते हैं उसकी हालत क्या है। नाउ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ ऑल टाइम, कॉइन टीटीएक्स में रात साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके 380 करोड़ का लॉस हो चुका है। मतलब उनके कॉइन टीटीएक्स, जिनको नहीं पता, वो एक क्रिप्टो की कंपनी है, मतलब क्रिप्टो में डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने की। तो उस पर रात एक साइबर अटैक हुआ जिससे कंपनी के वॉलेट से बहुत सारे साइबर कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी लॉस्ट हो गई, but users are intact and if you lose some money the company has ensured that they will give the refund or they will assure you to give your money back. लेट्स सी आगे क्या होता है। साइबर फ्रॉड होना ही तो आम बात है अब कंपनियों के साथ, डिजिटल करेंसी का ये भी नुकसान है। Now the first news is from the IQ that the latest model IQ Jet 10R is launched today with such a good spec that you can see on the screen. And I think it's quite interesting approach from IQ. Let's see what